नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली वर्ग 2 का भी रोस्टर जारी हो गया है और पदों का विवरण भी उन्होंने दे दिया है, जिसमें एक बड़ी बात यह है कि अब आपकी जो काउंसलिंग होगी वो संयुक्त होगी, जिसमें शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग भी दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो एक आएगी, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि अब नाम का रिपीटिशन नहीं होगा। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि डीपीआई ने जो लिस्ट जारी की थी वही मैक्सिमम वही नाम ट्राइबल की लिस्ट में भी आए थे। हालांकि यहाँ पर ट्राइबल ने नाराज़ किया है, क्योंकि ट्राइबल में जो जो पद दिए वो बहुत कम दिए। उसे भी पदों में वृद्धि करना चाहिए था। जिस प्रकार डीपीआई ने 5,000 पदों पर भर्ती किए, अगर ट्राइबल भी इतने ही पदों पर भर्ती कर देता तो यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा मिलता, लेकिन ट्राइबल ने पद वृद्धि ना करते हुए सिर्फ बचे हुए पदों पर ही भर्ती की है। तो अब संयुक्त काउंसलिंग हो रही है और आप देख सकते हैं कि कितने पद आए अलग अलग सब्जेक्ट में। देखिए, अगर आप डीपीआई का रोस्टर देखोगे तो उसमें संभाग वाइज है, कितने संभाग में कितने पद आ रहे हैं, क्योंकि उसने पदों में वृद्धि की है। लेकिन ट्राइबल में ऐसा कोई जो रोस्टर देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसने उसने पदों में वृद्धि नहीं की है, सिर्फ बचे हुए पद बता दिए। तो संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, आप रोस्टर देखिए किस संभाग में कितने पद है, लेकिन मैं आपको टोटल पद दिखाने की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कितने पद आए हैं। अगर आप सब फर्स्ट सब्जेक्ट को उठाओगे वो है हिंदी, जिसमें से 300 प्लस 13, मतलब कि जो ज़्यादा पद है वो डीपीआई के, 300 पद डीपीआई के हैं, 13 पद ट्राइबल के। तो टोटल हिंदी में अगर टोटल पद देखोगे तो 313। अब हम आपको यहाँ पर टोटल क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी लिस्ट अब 313 पदों पर ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी 300 पद की अलग लिस्ट बनेगी और ट्राइबल की 13 पद की अलग लिस्ट बनेगी, नहीं। आपकी जो लिस्ट आएगी वो 313 पद पर हिंदी के सब्जेक्ट की आएगी। सबसे ज़्यादा जो पद दिए हैं वो इंग्लिश को दिए हैं, मतलब कि अगर देखा जाए 6,500 पदों में से 50% पद सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को ही दिए हैं। और पिछली बार भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था, फर्स्ट काउंसलिंग में 50% के लगभग पद इंग्लिश को ही हुए थे, और इस बार भी उसे ही मिले हैं। तो यहाँ पर फिर से अगर देखा जाए तो इंग्लिश को डीपीआई में अगर देखा जाए तो 2350 पद है, और ट्राइबल में 992 पद है। टोटल 3,342 पद आपको इंग्लिश में दिए गए। तो इंग्लिश के कैंडिडेट को यहाँ पर ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर संस्कृत को कितने हैं, तो डीपीआई में संस्कृत को 300 है, और ट्राइबल में 179 है, तो हो गए 479 पद हो गए। मैथ्स में 1930 है आपके किस में है, डीपीआई में, और 280 आपके ट्राइबल में। तो टोटल हो गए आपके 2210। तो सेकंड अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा पद किस में है, तो वो आपके मैथ्स में आए हैं। साइंस में 17 और 58। अब मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, साइंस और सोशल साइंस, ये जो 17 और 58 पद है ये ट्राइबल के हैं। डीपीआई में साइंस और सोशल साइंस के कोई पद नहीं है, इन सब्जेक्ट में कोई पदों की वृद्धि भी नहीं हुई है। इसीलिए इनसे डॉक्यूमेंट अपलोड, स्टार्टिंग में जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे थे तब इनके लिए पोर्टल बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब ट्राइबल ने अपने पदों का विवरण दिया तब इनके लिए पोर्टल फिर से ओपन कर दिया गया है। तो यहाँ पर संयुक्त काउंसलिंग के कारण यहाँ पर साइंस और सोशल साइंस वाले कैंडिडेट को फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। प्रोसेस उनके लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। बाकी किस संभाग में कितने पद हैं, आपके संभाग में कितने पद हैं, आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं, वहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि आप जब भी, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक रोस्टर ओपन करते हैं हम शिक्षा विभाग का, डीपीआई का। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे कि उज्जैन संभाग डिवीज़न उज्जैन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको जूम करोगे तो हिंदी सब्जेक्ट है, इसमें ध्यान रखना 25% अतिथि के लिए अलग कर दिए। उसके बाद जो बचे हुए पद है, शेष पद जैसे 19 है, उसमें अगर आप देखोगे तो यूआर, SC, ST, OBC, EWS। उसके बाद ओपन वैकेंसी, मतलब कि इनमें से फिर 50% अलग कर दिए, क्योंकि ओपन 50% और फिर महिला के लिए 50% अलग। जैसे कि मैं आपको सिंपल सी बात दिखाता हूँ, जैसे कि ये 19 पद है ना, 19 पद है, तो इसमें से 50% पद किसको जाएंगे, महिलाओं के जाएंगे। तो 10 के समथिंग पद महिलाओं को दे दिए। अब देखिए यहाँ पर है ना, ये 10 पद महिलाओं को दे दिए। फिर बचे पद कितने हैं, 9 पद बच गए, तो 9 पद फिर ओपन में डाल दिए। ओपन का मतलब है कि इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी आएंगी, और ये जो 10 पद है इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, फीमेल वुमेन ही आएगी और कुछ नहीं आएगा।
और ओपन वैकेंसी में सभी यहाँ पर फाइट करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। इसी तरह आप पूरे रोस्टर को देख सकते हैं, SC ST में भी वही है, अलग अलग तरह से पदों का विवरण किया गया है। इस रोस्टर को समझने के लिए आपको सिंपल सा ये समझना होगा, आपको एक तो पहले टोटल वैकेंसी को समझना पड़ेगा कि टोटल वैकेंसी क्या है। ये तो आप समझ जाओगे कि जैसे कि 6 और 19 पद आए हैं, 6 पद आपके अतिथि के, 19 आपके बचे हुए पद हैं, शेष पद, तो टोटल 25 पद आए। लेकिन इसी टोटल वैकेंसी में ही 50% ओपन कर दिया है और 50% महिलाओं को कर दिया गया है, और बाकी का जो एक्स सर्विसमैन है वो 10% इच कैटेगरी में कर दिया गया है। तो इस चीज़ को समझने में आपको थोड़ा ध्यान लगाना होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, रोस्टर को कैसे समझना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट में है कि यहाँ पर आप किस तरह से देख सकते हो कि रिजर्वेशन किस तरह से दिया गया MP में, जिसमें आप ओपन और सबसे ज़्यादा ओपन और महिला में कंफ्यूज होते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद।